वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। आज की इस जियोग्राफी की वीडियो में मैं आपसे नदी परियोजना के बारे में बात करूंगा, जो कि पिछली दो वीडियो से कर रहा हूं। नदी परियोजना में मैंने आपको गंगा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा चुका हूं और आज बात करेंगे सिंधु रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। सिंधु नदी परियोजना के बारे में बात करने वाले। सिंधु नदी परियोजना की अगर बात करें तो उससे पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चंस इस वीडियो से निश्चित बनते हैं और अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो आपको घटना चक्र में भी नजर आ जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र लगाइए और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस वीडियो से क्वेश्चन आपको उसमें देखने के लिए मिल रहे हैं या नहीं। तो बात करते हैं सिंधु नदी परियोजना के बारे में। सिंधु नदी परियोजना इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंधु रिवर प्रोजेक्ट। सिंधु नदी के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पहले सिंधु नदी के बारे में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। अगर थोड़ा बहुत भूल गए हो तो भी मैं थोड़ा सा याद दिलवा देता हूं कि जो सिंधु नदी है इसका जो ओरिजिन है वो कहां से होता है। इसका जो ओरिजिन है वो होता है बोखरचू ग्लेशियर से। कहां से होता है? बोखरचू ग्लेशियर। अब ये बोखरचू ग्लेशियर है कहां पर? ये जो बोखरचू ग्लेशियर है ये कहां पर था? तिब्बत में। बता चुका हूं। इसका जो ओरिजिन है वो बोखरचू ग्लेशियर से होता है और बोखरचू ग्लेशियर कहां पर है? तिब्बत में है। इसकी जो टोटल लेंथ है सिंधु नदी की वो कितनी है? इसकी जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर, मतलब 2880 किलोमीटर। इतना तो आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आपको अगर पूरी तरह से पढ़ना है सिंधु नदी को तो वो आप वीडियो में जाकर देख लें। नदियों के बारे में वीडियो बना चुका हूं उनमें। इसके अलावा इसकी जो पहली सहायक नदी है, इसकी पहली सहायक जो नदी है झेलम है। कौन सी है? झेलम है। अब ये झेलम की बात क्यों की? क्योंकि सिंधु नदी परियोजना के बारे में बात करते करते सिंधु की जितनी भी सहायक नदी हैं उन पर स्पष्टित जितने भी बांध हैं उनकी बात करने वाले हैं। क्योंकि मुख्य रूप से अगर बांधों की बात करूं तो सिंधु नदी पर ऐसा कोई बांध नहीं नजर आता जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो। झेलम की बात करें तो झेलम नदी पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो है किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा परियोजना। ये जो किशन गंगा है ये किसकी सहायक नदी है? ये झेलम नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? ये झेलम नदी की सहायक नदी है।
ये झेलम की सहायक नदी है। ये झेलम की सहायक नदी है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है मतलब उद्गम कहां से होता है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से किशनगंगा का ओरिजिन होता है। तो इसकी जो परियोजना है, इसका जो बांध है वो कौन सा है? इस पर नीलम बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? नीलम बांध। इस बांध को किशनगंगा बांध भी बोला जाता है। नीलम बांध किस बांध पर, किस नदी पर स्थित है? किशनगंगा नदी पर स्थित है। किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा नदी कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। ये जो किशनगंगा परियोजना है, ये एक विवादित परियोजना रही है। विवादित परियोजना मतलब इसका जो विरोध है पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये जो नदी है वो पीओके वाले बॉर्डर पर बहती है, बॉर्डर के पास बहती है। और किसकी सहायक नदी है? झेलम की। ये इसका विरोध पाकिस्तान ने किया था। अब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया क्यों था? रीजन क्या था? क्योंकि इसकी जो हाइट थी ना, जो टारगेटेड हाइट थी, इसका जो ऊंचाई थी इस बांध की, तो जो ऊंचाई की जो इस बांध की ऊंचाई जो रखी गई थी, इसकी टारगेटेड हाइट कितनी रखी गई थी? वो रखी गई थी 97 मीटर। कितनी रखी गई थी? 97 मीटर। अब पाकिस्तान को लगा कि भारत हमारे साथ कुछ ना कुछ तो धोखा कर रहा है। पाकिस्तान को लगा कि भारत इस परियोजना का गलत इस्तेमाल करेगा, तो उसने जो है इसका विरोध शुरू कर दिया और वर्ल्ड बैंक से शिकायत करके या वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसकी हाइट को कम करवाने में सफल रहा। तो वर्तमान में जो इसकी हाइट है, प्रेजेंट जो हाइट है वो सिर्फ 37 मीटर है। कितनी है? 37 मीटर। अब ये हाइट किसकी मदद से कम की गई? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है। और यहां पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है, जिसमें यहां पर 330 मेगावाट की विद्युत परियोजना भी चलती है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया होगा कि किशनगंगा प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना।
अगली है तुलबुल परियोजना। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आ गया होगा। तुलबुल परियोजना, ये जो तुलबुल परियोजना है कहां पर है? ये भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। अब ये जो है किस नदी पर बनी हुई है? आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है वुलर झील और झेलम नदी। झेलम नदी वुलर झील से होकर निकलती है। तो ये झेलम नदी था वुलर झील झेलम नदी तथा वुलर झील की संयुक्त परियोजना है। वुलर झील के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जो वुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या फिर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर, इसके अंतर्गत झेलम नदी पर इसके अंतर्गत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाएगी। ठीक है ना? किस नदी पर? झेलम नदी पर। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। मेन तो ये जो है झेलम नदी से दो ही हैं। इसके अलावा जो बात करते हैं चेनाब नदी परियोजना। चेनाब नदी परियोजना इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करना, और एग्जाम में उससे क्वेश्चन आए दिन बनते रहते हैं। चेनाब नदी परियोजना, चेनाब रिवर प्रोजेक्ट। इसकी पहली परियोजना के बारे में अगर बात करूं, नंबर 1 बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना ये जो परियोजना है कहां पर स्थित है? ये जो परियोजना है कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर के
रामवन जिले में स्थित है। किस जिले में? रामवन जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के रामवन जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण 1999 में शुरू किया गया था। इसका जो निर्माण है वो 1999 में शुरू किया गया था। और इसका जो दूसरा चरण है, इसका ही एक दूसरा प्रोजेक्ट है, इसका दूसरा चरण 2015-16 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 2015-16 में। ठीक है ना। अब इसमें जो है कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तैयार की जाती है? इसमें इस परियोजना के तहत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 450 मेगावाट तैयार की जाती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 450 मेगावाट। और इसकी जो बांध है, इस पर उस बांध की जो हाइट है वो कितनी है? वो है 144 मीटर। 144 मीटर इस बांध की हाइट है। और इसका जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 450 मेगावाट। इसका भी बगलीहार परियोजना का भी पाकिस्तान के द्वारा 2005 में विरोध किया गया था। कब विरोध किया गया था? 2005 में। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है ना। अब इस परियोजना का जो कौन कौन से राज्य इस परियोजना का लाभ लेते हैं वो सुन लीजिए। इस परियोजना को लाभ लेते हैं वो कौन कौन से राज्य लेते हैं? सबसे पहले तो इसका लाभ लेता है हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, इसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। और इस परियोजना का कहीं तक लाभ थोड़ा बहुत उत्तराखंड को भी मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस परियोजना को जो लाभ लेते हैं वो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड के द्वारा इस परियोजना का लाभ लिया जाता है। समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पुल है वो चिनाब नदी पर ही बनकर तैयार हुआ है 2020-21 में। ठीक है ना। जिसका नाम रखा गया है चिनाब पुल। रेलवे पुल है वो। ठीक है ना। अगली परियोजना के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट परियोजना है सलाल परियोजना। कौन सी है? सलाल परियोजना। सलाल परियोजना
अब इसमें कौन सा बांध बना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सलाल परियोजना है किस राज्य में है? ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में स्थित है। सलाल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में स्थित है और यहां पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 450 मेगावाट की है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 450 मेगावाट की है। लेकिन ये 450 मेगावाट की है कैसी कि यहां पर जो 3 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं 115 मेगावाट के, जिनमें से एक 120 मेगावाट का है। $450 मेगावाट इसका टोटल कैपेसिटी है और 3 प्लांट लगे हुए हैं 115 मेगावाट के। टोटल कैपेसिटी जो निकल के आती है वो 450 मेगावाट निकल के आती है। ये तो 350 हो रही है, लेकिन ये कभी इसकी मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए इसकी जो टोटल कैपेसिटी लगाई जाती है वो 450 मेगावाट लगाई जाती है। ये जो है इसकी जो हाइट है, अगर हाइट की बात करूं, इस डैम की जो हाइट है वो कितनी है? 113 मीटर, 113 मीटर इसकी हाइट है। सलाल परियोजना इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाती है एग्जाम में, इसलिए बता दी गई है कि ये किस नदी पर है, किस राज्य में है। झेलम नदी की सहायक नदी है, उस पर स्थित है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। झेलम नदी की सहायक नदी है उस पर। अब बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना के बारे में। दुलहस्ती परियोजना भी ज्यादा खास नहीं है, उसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि वो किस नदी पर स्थित है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। दुलहस्ती परियोजना ये दुलहस्ती परियोजना है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? इसकी जो कैपेसिटी है वो है 390 मेगावाट की। इसके अलावा ये किस नदी पर है? ये चंद्रा नदी पर स्थित है। चंद्रा नदी पर स्थित है। अब ये चंद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो चंद्रा नदी है ये चेनाब नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चेनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक है जी। और इसकी अगर हाइट की बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो सिर्फ 70 मीटर है। कितनी है? 70 मीटर।
चिनाब नदी से इतने ही ये 3 प्रोजेक्ट हैं, बगलीहार, सलाद परियोजना और दुनस्ती परियोजना इंपोर्टेंट हैं, जो कि चिनाब नदी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा बात करते हैं रावी नदी के बारे में। किसके बारे में? रावी नदी के बारे में। तो नोट करिए जल्दी से, 1 मिनट। ठीक है जी, अब बात करते हैं रावी नदी परियोजना के बारे में। रावी नदी परियोजना अब रावी नदी परियोजना में सबसे पहली है थीन परियोजना। कौन सी है? थीन परियोजना। ये जो थीन परियोजना है, ये जो थीन परियोजना है कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस पर जो है कौन सा बांध बना हुआ है? इस पर थीन परियोजना तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन इस पर जो बांध है वो पंजाब के पठानकोट में बना हुआ है। इस पर बांध पंजाब के पठानकोट में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पठानकोट में। और ये जो बांध है इसका नाम क्या है? इस बांध का नाम है रंजीत सागर बांध। कौन सा है? रंजीत सागर बांध। कौन सा है? रंजीत सागर बांध। इसके अंतर्गत 150 मेगावाट के 3 प्लांट लगे हुए हैं। जिनका यूटिलाइज कितने राज्य करते हैं? इसका यूटिलाइज 3 राज्य करते हैं। इसका प्रयोग जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, रावी नदी परियोजना में ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा एक और है चमेरा परियोजना, वो भी रावी नदी पर है। आज की लास्ट परियोजना के बारे में बात करते हैं, चमेरा परियोजना।
इसे नोट करिए जल्दी से 1 मिनट में। चमेरा परियोजना, इस इंग्लिश में लिखते हैं CHAMERA PROJECT, चमेरा प्रोजेक्ट। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी अगर इसका निर्माण ये निर्माणाधीन में है, ये अभी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अधीन 3 प्लांट लगाए गए हैं, 3 प्लांट लगाए गए हैं। एक है आपका 540 मेगावाट का, एक है आपका 300 मेगावाट का, और एक और है जो है 231 मेगावाट का। इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी रखी गई है, 226 मीटर। कितनी है, 226 मीटर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आए होंगे। इसके अलावा अभी आपको बताऊंगा ब्यास नदी के बारे में, उस पर स्थित भाखड़ नागल बांध के बारे में बताएंगे, नर्मदा नदी प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। जितने भी आपकी नदी प्रोजेक्ट हैं सबके सब क्रम से बताते चलेंगे। ऊपर से हम जो उत्तर से नीचे की तरफ उतरते चले आ रहे हैं, दक्षिण की साइड में जितने भी नदी हैं उनके बारे में करके बात करते चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।